आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है फ्लोरल फार्मूला। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फार्मूला क्या होती है। फार्मूला एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना एक शॉर्ट तरीके में, एब्रीवेटेड तरीके में, कॉन्साइज वे में या प्रिसाइज वे में। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन है लेकिन हम चाहते हैं कि हम उस बहुत इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट तरीके में बता सके, उसको हम फार्मूला कहते हैं। लेकिन जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है फ्लोरल फार्मूला। यानी अगर हम एक फ्लावर में एक्सप्लोर करेंगे कि एक फ्लावर में कितने कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं और उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को, उन्हीं साइलेंट फीचर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम स्पेसिफिक नंबर्स इस्तेमाल करते हैं, सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं, लेटर्स इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जितने भी सारे फीचर्स एक फ्लावर में देखें उनको रिप्रेजेंट करें एक शॉर्ट तरीके में। लेकिन इस फ्लोरल फार्मूला में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट है या नहीं है। यानी ब्रैक्ट एक टिनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किसी फ्लावर के थैलेमस के नीचे होते हैं लेकिन किसी फ्लावर के नीचे नहीं होते हैं। अगर होगा तो हम कोई पर्टिकुलर सिंबल इस्तेमाल करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम कोई और सिंबल इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही हम फिर फ्लावर में सिमेट्री देखते हैं। क्या फ्लावर में जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री यानी बायलेटरल सिमेट्री है, या फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है यानी जो रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं, या एसिमेट्री कुछ फ्लावर्स दिखाते हैं। फिर हम सिमेट्री चेक करेंगे। उसके बाद हम सेक्चुअलिटी चेक करेंगे। सेक्चुअलिटी में हम देखेंगे मेल हैं, फीमेल हैं या बाइसेक्चुअल हैं और हम उसके लिए स्पेसिफिक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, स्पेसिफिक सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कैलेक्स, जो फ्लावर में कैलेक्स होते हैं यानी ग्रुप ऑफ सेपल्स जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक लेटर से, के से। फिर हम देखते हैं कि सेपल, नंबर ऑफ सेपल्स कितने हैं, अरेंजमेंट कैसा है यानी कितने वर्ल्स में वो अरेंज हैं। फिर हम देखते हैं कि क्या वो सेपल्स फ्री हैं आपस में। फिर हम के से डिनोट करेंगे क्योंकि सेपल के लिए हम के इस्तेमाल करते हैं या कैलेक्स के लिए हम के इस्तेमाल करते हैं। अगर पॉलीसेपलस कंडीशन में हो गए यानी फ्री हो गए हम ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर सेपलस 5 हो गए लेकिन वो फ्यूजर कंडीशन में हो गया हम गैमोसेपलस कहेंगे, हम के लिखेंगे और 5 को रखेंगे ब्रैकेट में क्योंकि फ्यूजर कंडीशन में। ऐसे ही हम कोरोला में करेंगे यानी कोरोला को पहले हम डिनोट करेंगे लेटर सी से। फिर हम देखेंगे कि पेटल कितने हैं, उनका अरेंजमेंट कैसे है। पॉलीपेटल्स है यानी अगर पेटल्स फ्री हैं हम सी लिखेंगे और 5। अगर गैमो पेटल्स है यानी अगर पेटल्स 5 है लेकिन वो फ्यूजर कंडीशन में हम गैमो पेटल्स लिखेंगे। फिर हम उसके बाद एंड्रोइशम देखेंगे यानी एंड्रोइशम को हम ए से डिनोट करते हैं। फिर हम देखेंगे कि कितने स्टैमिनस हैं और उन स्टैमिनस का अरेंजमेंट कैसा है, कितने वर्ल्स में है। फिर हम देखेंगे कि अगर स्टैमिन है उसका एडिशन किसके साथ है, किस पार्ट के साथ है। फिर हम देखेंगे कोहेशन यानी अगर बहुत सारे स्टेमिनस हैं वो आपस में कैसे जुड़े हैं। फिर हम इसके बाद गाइनोइशम देखेंगे। गाइनोइशम को हम जी से डिनोट करते हैं। फिर देखेंगे हम कि उसमें कितने कार्पल्स हैं। अगर बहुत सारे कार्पल्स हैं क्या वो सिनकार्पस कंडीशन में प्रेजेंट हैं या अपोकार्पस कंडीशन में हैं। फिर हम उसके बाद देखेंगे कि ओवरी सुपीरियर हैं या इन्फीरियर हैं। हम पर्टिकुलर सिंबल का इस्तेमाल करेंगे इसके लिए भी। अगर और जो हमें इस टॉपिक में इम्पॉर्टेंट जो फैमिली पढ़ने हैं वो है सोलिनेसी फैमिली। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लिखे हैं लेकिन ये फार्मूला हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। मैंने पहले ही EBR लिखा है यानी जो सोलिनेसी में फ्लावर होगा वो ब्रैकेटेड होगा यानी कि ब्रैकेट वहाँ पे एब्सेंट होगा। फिर मैंने एक सिंबल लिखा है सर्कल में मैंने प्लस डाला यानी फ्लावर क्या दिखाता है, ये रेडियल सिमेट्री दिखा यानी फ्लावर इसमें एक्टिनोमॉर्फिक होगा। फिर मैंने दिखाया कि प्लस भी और जो एरो भी ऊपर दिखा यानी ये फ्लावर बाइसेक्चुअल होगा, मेल भी होगा फीमेल भी होगा इसी में।